हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 आदम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि मैथ्स पढ़ाने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स टीचर को फेस करनी पड़ती है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि मैथ्स पढ़ते वक्त बच्चे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनका क्या सोल्यूशन है। इन सब के बारे में आज के लेक्चर में जानेंगे। और जो लास्ट का लेक्चर है उसमें हमने जाने थे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सीसी में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसका यूज करके बच्चों को इवेलुएट किया जाता है। और जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पैडागोजिकल बेस या कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके पहले के जितने टॉपिक्स हैं इन सभी को कवर कर लिया गया है। इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट में, जहां आपको सारी वीडियो सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उन्हें देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पे, जो है प्रॉब्लम्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स पढ़ाते वक्त टीचर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करती है या क्या क्या उसके रीजन है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन। सबसे पहला प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा चैलेंज टीचर के सामने रहता है कि मैथ्स पढ़ाने के लिए टीचर को चाहिए होती है प्रिपरेशन यानी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम्स लेनी है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चंस करवाने हैं, ये होती है प्रिपरेशन। अगर टीचर प्रिपेयर होकर ना जाए, किस तरीके से कंटेंट लेना है टीचर को नहीं पता होगा, तो टीचर के लिए मुश्किल हो जाएगी मैथ्स पढ़ाना। इसलिए कि प्रॉब्लम भी है या एक चैलेंज भी है जो सबसे पहले टीचर फेस करती है जब उनको मैथ्स पढ़ाना होता है। इसी के साथ है क्लासरूम ऑपरेशन। क्लासरूम ऑपरेशन मतलब कि क्लासरूम में होने वाली गतिविधियां, कि किस तरीके से बच्चे हैं, किस तरीके से कंटेंट पढ़ाना है, किस तरीके का कंटेंट पढ़ाना है, जो बच्चे हैं उनका क्या कॉग्निटिव लेवल है, ये सारी चीजें क्लासरूम ऑपरेशन में आती है। किस तरीके से क्लासरूम को यूज करना है, किस तरीके से क्लासरूम में अवेलेबल टूल्स को यूज करना है बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए। इन सभी चीजों में टीचर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब उन्हें मैथ्स पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि क्लासरूम का यूज करके टीचर बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा सकती है। और जो क्लासरूम ऑपरेशन अगर टीचर से ठीक से नहीं यूज कर पाती तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि जो पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या एक्टिविटी लेनी है, किस तरीके से बच्चों के डाउट्स लेने हैं, कब बच्चों के डाउट्स लेने हैं, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर सकता है, ये होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जिसके लिए बेसिकली हम पहले से पहले लेसन प्लान बना के चलते हैं। अगर टीचर को नहीं पता कि वो किस तरीके से लेसन प्लान बनाए या किस तरीके से टीचिंग लर्निंग को क्लासरूम में इंकलकेट करे, बच्चों को पढ़ाए, तो प्रॉब्लम फेस होती है। फिर है इनएडिक्वेट टीएलएम। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि टीएलएम जो अवेलेबल है स्कूल्स में, या तो टीचर उन्हें यूज नहीं करती ठीक से, और अगर क्लासरूम में या स्कूल में टीएलएम अवेलेबल नहीं है तो टीचर को प्रॉब्लम आती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि जब बच्चों को चाहिए होता है मैथ्स के लिए कॉन्क्रीट मटेरियल और उनके पास कॉन्क्रीट मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, तो टीचर उनको नहीं ठीक से पढ़ा पाएगी। और टीएलएम होता ही कॉन्क्रीट मटेरियल है, यानी कि वो चीज़ है जिसका यूज करके बच्चों को एक विजुअलाइज्ड फॉर्म जो है वो कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाई जा सकती है। और मैथ्स तो शुरू ही कॉन्क्रीट फॉर्म से होता है। सबसे पहले कॉन्क्रीट चीजें बच्चों को दिखाई जाती है, फिर उन्हें धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाया जाता है। तो टीएलएम है जो कंक्रीट मटेरियल प्रोवाइड कर पाता है, लेकिन टीएलएम अवेलेबल नहीं है तो टीचिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसी के साथ है डिसअपॉइंटिंग करिकुलम। डिसअपॉइंटिंग करिकुलम यानी कि क्या, इसका मतलब ये हुआ जो करिकुलम है वो रिजिड है, हमारा फिक्स है, उसमें बस उसी कंसेप्ट पे फोकस रखा जाता है जो बुक्स में होती है, उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस रखा जाता है जो बुक में होती है। और यहाँ पे जो रिजिड करिकुलम बना दिया गया है उसमें किस तरीके से टीचर अपने तरीके से पढ़ा सकती है, अपना कंसेप्ट पढ़ा सकती है या अपने आइडियाज उसमें डाल सकती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई है। इस कारण भी टीचर को अक्सर मैथ्स पढ़ाते वक्त प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। इसी तरीके से बच्चे भी हैं, उन्हें भी अक्सर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि फियर एंड फेलियर की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे का मैथ्स के साथ। अगर उन्हें मैथ्स ठीक से नहीं समझ आ रहा है, उनके मन में डर बैठ जाता है कि किस तरीके से वो मैथ्स को पढ़े। अगर उन्हें मैथ्स नहीं समझ आता है, नंबर्स, काउंटिंग, प्लस माइनस, कैलकुलेशन नहीं समझ आती, तो उनके मन में बैठता है डर, जिसके कारण इनको फेलियर फेस करना होता है। क्योंकि बच्चे को जब चीजें समझ नहीं आएगी या बच्चे उसे समझेगा नहीं, उससे डरेगा, तो उसे समझ नहीं आएगी तो अल्टीमेटली जो कंसेप्ट क्वेश्चन करने चाहिए मैथ्स में वो नहीं कर पाएगा, जो असफलता का रीजन बनेगा। इसी तरीके से क्रूड असेसमेंट यानी कि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों को इवेल्युएट करते वक्त, असेस करते वक्त कुछ ही पॉइंट पे फोकस रखा जाता है, जैसे कि बच्चा प्लस माइनस के जो क्वेश्चन है वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा तो उसे फेल कर दिया जाता है, अगर कर पाता है तो पास कर दिया जाता है। तो यानी कि असेसमेंट जो है वो रिजिड है, उसे फिक्स किया गया है कि बच्चों को हम इन्हीं पैमानों पर नापेंगे। अगर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है तो वो पास है, अगर बच्चा जो कंसेप्ट टीचर करवा रही है वो कर पाता है तो पास है। असेसमेंट बहुत क्रूड है, रिजिड है, इस कारण भी बच्चों को लर्निंग करने में दिक्कत आती है।
अब इनके सॉल्यूशंस भी हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरीके से इसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि बच्चे को जब जो चीज समझ ही नहीं आ रही, जब बच्चे को ये पता ही नहीं कि वो उसे क्यों पढ़ रहा है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होएगा ही नहीं। उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जरूरी है कि किस तरीके से उसे पढ़ाया जाए कि उसका इंटरेस्ट बने, जिसे टीएलएम यूज किए जाए, असेसमेंट के लिए उसको इन्वॉल्व किया जाए, उसके अकॉर्डिंग, उसके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाए, तो उसका लर्निंग इंटरेस्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये भी एक रीजन है जिसके कारण बच्चों को मैथ्स नहीं समझ आता, वो है कि कॉम्प्रीहेंडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है वो टेक्निकल लैंग्वेज में दी जाती है मैथ्स में, अगर वो इंग्लिश में भी लिखी है तो वो किस तरीके से लिखी है, किस तरीके से बच्चे उसे समझे, उसे किस तरीके से मतलब निकाले, ये भी एक रीजन बन जाता है जिसके कारण बच्चे को मैथ्स समझ नहीं आती है और उन्हें लर्निंग में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसके साथ एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है, वो है डिस्कैल्कुलिया, जो कभी नजर में नहीं आता। डिस्कैल्कुलिया मतलब होता है कि बच्चे की इनएबिलिटी मैथ्स को, नंबर्स को, अरिथमेटिक को, कैलकुलेशन को समझने की। मतलब जब बच्चा मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, अगर बच्चा इन्हें नहीं समझ पाता तो उसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि बच्चे के माइंड में जो नंबर है वो ठीक से नहीं फॉर्म हो पाते। बच्चे को जो माइंड में इमेज दिखाई देती है सिक्स की, मान लीजिए एग्जाम्पल है, सिक्स इस तरीके से बनता है, लेकिन जो इमेज बच्चे के माइंड में आती है वो इस तरीके से आती है। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं बच्चे वो नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता कि वो क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है। ये होता है डिस्कैल्कुलिया, जिसे डिसएरिथीमिया भी कहते हैं, क्योंकि मैथ से रिलेटेड है, जिसमें बच्चा नंबर्स को नहीं समझ पाता, नंबर्स को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, यूज करना है, नहीं समझ पाता, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाता, और मैथ्स के जो फैक्ट्स हैं जैसे एरिया वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट्स है, शेप्स हैं, साइज है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स बच्चा नहीं समझ पाता। ये होता है डिस्कैल्कुलिया, और ये चीज छुपी हुई रहती है क्योंकि बच्चे को खुद नहीं पता होता कि उसे क्या, किस तरीके से दिख रहा है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशलिस्ट टीचर की जरूरत होती है, स्पेशल एजुकेटर की जरूरत होती है, जो कुछ टेस्ट के जरिए बता पाता है कि बच्चे को डिस्कैल्कुलिया है और उसे किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चे की कभी सामने नहीं आएगी अगर आप इसे स्पेशल एजुकेटर से ट्रीट ना करवाएं, या स्पेशल एजुकेटर से इसके बारे में कंसल्ट ना करें, या फिर आप वो सिम्टम्स ना देखें जो डिस्कैल्कुलिया वाले स्टूडेंट्स को होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली ये डिस्कैल्कुलिया वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में अक्सर रिपीट करके आता है। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.tallybytes.in, जहां आपको कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। सीटेट का कोर्स आप वहां से देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मॉक देखने को मिलेंगे। सीटेट का एक मॉक है जो ₹1 का है, जिसमें फुल फ्लेज मॉक आपको देखने को मिलेगा 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए ये बताए गए हैं। इन दोनों मॉक को जरूर करिएगा अपनी सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अब हम देख लेते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी है उसके लिए। सबसे पहला है टीचर के पार्ट पे हम देख लेते हैं। सबसे पहला है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पेपर में भी पूछा जाता है और बहुत जनरल भी है, जिसे अक्सर अवॉइड किया जाता है। अगर इसे लिंक किया जाने लगे बच्चे की जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रही है क्लासरूम में, उसके बाहर के, आउटसाइड या घर की नॉलेज के साथ, बहुत ईजी हो जाएगा मैथ्स समझाना। मैथ्स को जॉयफुल बनाया जाए, मैथ्स को अगर जॉयफुल बनाया जाए तो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाएगा मैथ्स को समझना। बच्चे के जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं मैथ्स के, यानी कि जो चीज है वो घर से सीख कर आते हैं, अपने नेबरहुड से सीखते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं, उनको भी समझें, उन्हें भी यूज करें। इनको यूज किया जाएगा तो बच्चे के लिए मैथ समझना इंटरेस्टिंग बनेगा और इजी भी बनेगा। इसी के साथ है कि बच्चों को जो असेस किया जाए, यानी असेसमेंट किया जाए, तो उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग का ध्यान रखा जाए, यानी कि बच्चों के कॉग्निटिव लेवल के अनुसार उन्हें असेस किया जाए। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पे बच्चा मैथमेटाइज कर सके, यानी मैथ्स को यूज करना सीख सके। मैथमेटाइज होता है वो एबिलिटी जिसमें बच्चा किस तरीके से मैथ्स को यूज करे, उसे मैनिपुलेट करे, उसको फॉर्मुलेट करे, इस तरीके की एबिलिटी उसमें डेवलप की जाए। इसके लिए आपको बच्चे को जानना जरूरी है किस तरीके की इसकी लर्निंग स्टाइल है और किस तरीके से वो सीखता है। अलग अलग मेथड यूज करो एक ही प्रॉब्लम समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको दो अलग अलग मेथड से टीचर समझा रही है। बच्चा जिस मेथड से समझना चाहे वो समझ सकता है अगर उसके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग उसे समझाया जाए। तो बहुत जरूरी है बच्चे के बारे में जानना, उसका कॉग्निटिव लेवल जानना, ताकि जो मेथड आप यूज करें उसके अकॉर्डिंग बच्चे को समझाया जा सके। नेक्स्ट इज जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको मदर टंग में उसके सामने इंट्रोड्यूस किया जाए।
क्योंकि मदर टंग में अगर आप कोई वर्ड प्रॉब्लम देंगे, उसकी लोकल लैंग्वेज में देंगे, तो उसको वो बहुत इजीली समझ आएगी और उसका इंटरेस्ट भी बनेगा मैथ्स के साथ और उसकी डेली लाइफ के साथ लिंक किया जाएगा, तो और अच्छा उसका मोटिवेशन मिलेगा और वो उसे और अच्छे इंटरेस्ट के साथ करेगा। तो ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस है जो क्लासरूम में यूज किए जा सकते हैं अगर बच्चे के लिए हमें मैथ्स इंटरेस्टिंग और ईजी बनाना है तो। और बहुत ईजी है, अगर उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए तो पॉसिबल भी है कि बच्चे का जो फियर एंड फेलियर बनता है मैथ्स में या जो उनकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे सॉल्व किया जा सके। अब इसके एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि इन चारों में से मेजर प्रॉब्लम कौन सी है मैथमेटिक्स में पढ़ाने के लिए? टीचिंग मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कि मैथमेटिक्स की टीचर किस तरीके से मेथड यूज कर रही है, क्या मेथड यूज कर रही है पढ़ाने के लिए। एबिलिटी टू यूज मैथमेटिकल टूल्स, टूल्स को यूज करने की एबिलिटी, क्लासरूम ऑपरेशंस या नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स। देखिए अभी हमने इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है और हमें पढ़ने में लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स हैं जो टीचिंग मेथड में आती है, लेकिन जो इसका सी ऑप्शन है, जहाँ ध्यान से देखिए क्लासरूम ऑपरेशन, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बाकी पॉइंट्स अपने आप कवर हो रहे हैं। क्योंकि क्लासरूम ऑपरेशन में हमने क्या देखा था, किस तरीके से क्लास के जो टूल्स हैं उसको यूज किया जाए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो अल्टीमेटली ये चीजें हैं जो सारी की सारी क्लासरूम ऑपरेशन में इंक्लूड हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि अगर बच्चा प्लेस वैल्यू को ना समझ पाए, उसे समझने में फेल हो जाए, तो मैथमेटिक्स के जो चार ऑपरेशंस होते हैं बच्चा उन्हें भी नहीं समझ पाता। तो ये किस प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है? फियर एंड फेलियर, क्रूड असेसमेंट, इनएडुकेट लर्निंग मटेरियल या डिसअपॉइंटेड करिकुलम। देखिए हमने फेलियर की बात करी है, अगर कोई बच्चा एक काम करने में फेल होता है तो दूसरा काम करने में फेल हो जाता है। साफ पता चल रहा है ऑप्शन है फियर एंड फेलियर। अगर बच्चा उसे करने में डर रहा है, नहीं समझ पा रहा, तो वो फेल हो रहा है किसी एक काम को करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि अगर एक लर्नर नंबर्स और कैलकुलेशन को समझने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ये कौन सी डिसेबिलिटी है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या फेसिया? इजी सिंपल, हमें पता ही डिसकैलकुलिया है क्योंकि यहाँ मैथ्स के नंबर्स हैं जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स फेलियर इन मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल इज दैट आवर असेसमेंट प्रोसेस। हमारा असेसमेंट का यहाँ पे एक प्रोसेस है मेंशन किया गया जिसके कारण बच्चा फेल हो जाता है या मैथ्स को समझने में प्रॉब्लम फेस करता है। क्या रीजन है? यहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि किस तरीके से प्रोसेस नॉलेज हो रही है, यानी कि नॉलेज पे, प्रोसेसर पे हम ज्यादा फोकस करते हैं असेसमेंट में, बजाय कि उसकी एबिलिटी को मैथमेटाइज करने की एबिलिटी को ध्यान में रखने के। या फिर बी ऑप्शन कहते हैं ये जेंडर बायस है और हम ज्यादातर क्वेश्चन बॉयज से रिलेटेड पूछते हैं। या फिर सी ऑप्शन कहता है कि जो असेसमेंट है वो सब्जेक्टिव है नेचर में और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। या फिर ज्यादातर हम वेटेज फॉर्मेटिव असेसमेंट को दे बजाय कि सबमिटिव असेसमेंट को। देखिए हमें यहाँ पे कहा गया कि बच्चा किस कारण फेल हो जाता है। तो जो असेसमेंट का जो मेजर प्रॉब्लम है, मेजर रीजन है, वो ये है कि हम वहाँ पे प्रोसेसर नॉलेज को फोकस में रखते हैं कि किस तरीके से बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। हम उसकी इस एबिलिटी पे ध्यान नहीं देते कि वो समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, किस तरीके से वो मैथ्स को यूज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो जो मेजर रीजन है, मेजर प्रॉब्लम है या असेसमेंट के कारण जो बच्चा फेल होता है वो यही है कि हम प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं एंड इसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आपको बस कंसेप्ट नॉलेज अपना स्ट्रॉन्ग करना है और थोड़ी एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी है ताकि जो क्वेश्चन है उसे आप कॉम्प्रीहेंड कर पाए। कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाना। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।